हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई2 स्टडी टीम पर। दोस्तों वीडियो हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का द्वितीय प्रश्न पत्र के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज देखेंगे दोस्तों। और इससे पहले मैंने इसका पेपर फर्स्ट के 1 इकाई से 5 इकाई तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बता दिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको बीए फर्स्ट ईयर एंड बीएससी की प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2019 के, तो वो पेपर आपको पैटर्न बताया है, उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो वीडियो आप जरूर जाकर देखें, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, इससे आपको आप याद कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 का आपका पहला क्वेश्चन है, इतिहास की अवधारणा बताती हुए इसके महत्व को समझाना है। तो आपको मतलब लॉन्ग क्वेश्चन ही करने हैं याद। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, फिर शॉर्ट आप एक बार रीड कर सकते हो, पर आपको उसी में हो जाएगा आपका कि इतिहास क्या है। तो इतिहास की अवधारणा में ही ये क्लियर हो जाएगा और इसका महत्व बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, इतिहास विज्ञान है अथवा कला, विवेचना कीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन पूछ जाएगा, ये पूछ सकते हैं आपसे ये क्वेश्चन कि इतिहास विज्ञान अथवा कला दोनों है, या विज्ञान है या कला है, इस प्रकार आपसे अंतर पूछ सकते हैं। किस प्रकार है, तथ्य आपको बतानी है इसकी। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इतिहास हमें पढ़नी क्यों चाहिए, इतिहास का अध्ययन करने से क्या लाभ होते हैं, आपको वो बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्वापाषाणकालीन संस्कृति का वर्णन कीजिए या मध्यकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता बताइए। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन दोनों करनी है आपको। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सिंधु सभ्यता यहाँ पे आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों आ जाएगा, दोनों कवर करना है आपको। तो सिंधु सभ्यता का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको, पूरा पढ़ना है। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण भी पूछ सकते हैं आपसे, एक क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से आपको। तो सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत की भौगोलिक संरचना को समझाइए। ये आपका संक्षिप्त में भी दिया गया है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है दीर्घ जी, तो आपको दीर्घ करना है ताकि आप शॉर्ट करोगे तो उनमें से 5-6 लाइन होंगी, आप 2-3 लाइन ही याद रख पाओगे तो और शॉर्ट हो जाएगा। आप लॉन्ग करोगे तो आप 5-6 लाइन कवर कर लोगे, तो आपको लॉन्ग वाला क्वेश्चन करना है जी। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों की नगर योजना का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। हड़प्पाकालीन जो लोग थे उनका नगर योजना बतानी है, किस प्रकार की सड़कें, नाली, नगर, कुएं, जो आपको पूरा बताना है, उसका वर्णन करना है किस प्रकार थी। तो यहाँ पे आप कीजिए। इकाई 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको बस 1-2 बार इन्हें अच्छे से पढ़ना है, आपकी एक इकाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर देखते हैं हम सेकेंड इकाई, सेकेंड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इकाई सेकेंड है आपकी, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाजनपद से क्या तात्पर्य है, इस यौगिक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। महाजनपद, 16 महाजनपद हमने 12th में पढ़ी थी, तो वही महाजनपद क्या होता है, उनकी विशेषताएं बतानी है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जैन धर्म के विचारों आदर्शों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन जैन धर्म को समझाइए संक्षिप्त में आ सकता है। जैन धर्म की विशेषताएं, जैन धर्म की शिक्षा, जैन धर्म की नीति, इस प्रकार आपको आदर्श विचारों को यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपसे किसी भी प्रकार इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कवर किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से ही हैं, इसमें दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप जी ना बोलें कि शॉर्ट क्वेश्चन अगल से करवाऊंगी, मैं इसमें ही कवर किए हैं मैंने। जो क्वेश्चन संक्षिप्त में है उन्हें आपको लॉन्ग कर लोगे तो वो कवर हो जाएंगे, आप देख सकते हो आपकी 20 में। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, भारत पर सिकंदर के आक्रमण के कारण और परिणाम बतानी है। आपसे सिर्फ कारण भी पूछ सकते हैं, परिणाम भी पूछ सकते हैं, दोनों साथ में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको किसी प्रकार बन सकता है, आपको पूरा क्वेश्चन के आसपास का पूरा पढ़ना है, उसका आंसर 1-2 बार अच्छे से रीड करना है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर एक निबंध लिखना है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, इस प्रकार से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और उस पर एक निबंध लेख लिखने को भी दिया जा सकता है, लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा। फिर अगला है, अशोक के धर्म पर एक निबंध लिखिए। अशोक का धर्म क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अशोक के धर्म पर एक निबंध लिखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। सातवाहन वंश के इतिहास का वर्णन कीजिए। सातवाहन वंश में का इतिहास किस प्रकार का था, क्या रीति रिवाज होते थे, क्या परंपराएं थी, तो आपको पूरा बताना है। 16 महाजनपदों के नाम बताना है। यहाँ आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, आपको शॉर्ट क्वेश्चन से, लघु क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा, तो आप इसे जरूर कर लें। 16 महाजनपदों के नाम। बौद्ध धर्म के सिद्धांत समझाइए। बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत थे या अशोक के धर्म के क्या सिद्धांत थे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधार शैली क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो आपसे गांधार शैली क्या है, गांधार शैली किस
का जन्म कब हुआ था, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी इकाई 1 और इकाई 2 हमने कवर की थी दोस्तों। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे होंगे। 5 से 6 क्वेश्चन एक इकाई में दिखेंगे आपको, 5 से 6 7 क्वेश्चन आपको 2 इकाई में दिखेंगे, और आपकी 5 यूनिट हैं टोटल, तो आपकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे आपकी 5 इकाइयों में, और आप एक सब्जेक्ट के लिए 25-30 क्वेश्चन कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। आपने एक बार पढ़िए, रटिए मत, आप एक बार पढ़िए 2 बार पढ़िए, पढ़ने से आपको याद होंगे, समझिए। और आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मतलब आपने 12th 11th में आर्ट्स ली है, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने महाजनपद 2nd चैप्टर 12th में पढ़ी थी, 11th में पढ़ा है पूरा। सिकंदर हम पढ़ते आ रहे हैं, अशोक का धर्म हम कब से 5th 6th क्लास 6th 7th क्लास से ही हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए कोई नहीं है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हमने ये सब कुछ, शिक्षा नीति सब कुछ पढ़ा है इनका, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतिहास का अध्ययन तो हम 6th क्लास से ही करते हैं, तो ज़्यादा कठिन भी नहीं है, पुराना पढ़ा है, बस थोड़ा उनका पैटर्न, थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है, थोड़े लॉन्ग मेथड में आ जाते हैं, वहाँ पे हम शॉर्ट पढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों इनकी प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखें, आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको इससे पता चलेगा कि आप कितने नंबर में पास हो गए, कितना नंबर का पेपर आता है, पैटर्न क्या था, किस प्रकार से पुराने पेपर आते हैं। और आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पुराने ही वो रख देते हैं पेपर, क्योंकि बच्चे पुराने पेपर नहीं पढ़ते, तो इसलिए आप उन्हें एक बार जरूर करें, उनके क्वेश्चन आप एक बार जरूर रीड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।